लास्ट अभी लास्ट क्लास में कितने बच्चे थे? गुड इवनिंग हर्ष। 40 समथिंग पे। 40 के आसपास थे ना? हाँ जी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर तो। 46। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अभी आपको इस स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? बंदा नाचते हुए। मोशन इज स्ट्रेट लाइन, यानी कि कोई एक बंदा है, ये कोई बंदा है, ये जो जो मूव कर रहा है, ये ऐसे 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 करके इसी रास्ते पे, एक रास्ते पे ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। देखो क्या मैं अगर इसके रास्ते को देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक है ये, क्या मैं इसके रास्ते को यहाँ से यहाँ तक बता सकता हूँ कि ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसी लाइन पे मूव कर रहा है? दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। कहीं सर। कहीं यस सर। कहीं मुड़ नहीं रहा है, कहीं कुछ कर नहीं रहा है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ही मूव कर रहा है, तो हम इसी को बोलेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन क्यों बोल रहे हैं, इसको 1D क्यों बोल रहे हैं? अब ये देखो, इसकी मोशन को या इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, मान लो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट ले लूं, यहाँ पे मान लो वाई एक्सिस ले लूं, और इसकी ये वाली साइड को एक्स एक्सिस ले लूं, और इसको मैं जेड एक्सिस ले लूं, तो क्या मुझे इसकी पोजीशन बताने के लिए, मान लो इसकी इस टाइम पे पोजीशन बताने के लिए, क्या मुझे सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत है? यस सर। यस सर। मुझे वाई में या Yes, sir. जेड में कोई और कोऑर्डिनेट बताने की जरूरत नहीं है ना? यस यस सर। सर। तो Yes, sir. इसीलिए हम इस मोशन को बोलते हैं 1D। 2D किसे बोलते हैं? जिसकी पोजीशन डिफाइन करने के लिए दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े। मान लो यहाँ पे अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रख दूं, देखो यहाँ पे अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रख देता हूं यहाँ पे, तो मुझे क्या यहाँ पे एक वाई का कोऑर्डिनेट भी चाहिए, ये कितना ऊपर है, इससे ये वाला डिस्टेंस भी चाहिए होगा, और मुझे क्या चाहिए Yes, होगा, sir. ये वाला कोऑर्डिनेट भी चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? यस दो सर। कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, Yes, इसलिए sir. तो उसको मैं बोलूंगा 2D। ऐसे सिमिलरली 3D भी होगा, जिसमें 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये समझ में आया कि 1D इसको क्यों बोल रहे हैं? यस सर। क्लियर है? वन Yes, को। sir. हाँ, क्योंकि 1 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। अब देखो हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर कोई मूव कर रहा है, उस जैसे जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, मान लो 10 न्यूटन, तो ये क्या है? कॉज है भाई। 10 न्यूटन की वजह से ही तो ऑब्जेक्ट में इसका मोशन होगा, इस फोर्स की वजह से ही तो मोशन होगा। यस सर। ब्लॉक है, और कोई ब्लॉक है किसी टेबल पर रखा हुआ है, स्टेबल रखा हुआ है, तो अभी जब वो रखा है तो उसमें कोई मोशन नहीं, जैसे ही हमने उसको एक फोर्स अप्लाई किया तो वो मोशन में आया। तो जो फोर्स है वो क्या है? कॉज मतलब कारण, मतलब रीजन। मोशन का रीजन क्या है? कॉज क्या है? फोर्स है कि नहीं? यस सर। और जी वो मूव कर रहा है, उसकी जो मोशन की कंडीशन है वो क्या है? इफेक्ट है। उस फोर्स का इफेक्ट क्या है? जो मोशन है। इसी दो क्वालिटी, इन्हीं दो चीजों को एक में पढ़ते हैं हम कॉज, एक में पढ़ते हैं इफेक्ट। उन्हीं हम दो चीजों को बोलते हैं, एक को बोलते हैं काइनेमेटिक्स, एक को बोलते हैं डायनामिक्स। अब देखो काइनेमेटिक्स किसे बोलते हैं? काइनेमेटिक्स उसे बोलते हैं जिसमें हम इफेक्ट्स पढ़ते हैं। इफेक्ट मतलब हमने उस पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, इसका इफेक्ट क्या आया? इफेक्ट क्या हुआ इसका? इफेक्ट क्या हुआ इस फोर्स का? कि बॉडी मोशन में हो गई, ब्लॉक क्या करने लगा? ब्लॉक इन मोशन में हुआ कि नहीं? यस सर। अब Yes, जब sir. ओनली इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ओनली जब ब्लॉक की मोशन के बारे में पढ़ेंगे, हमें कॉज से कोई मतलब नहीं है। ये क्या है? फोर्स क्या है? कॉज। हमें इससे जब कोई मतलब ना रहे, जब हमें इससे कोई मतलब न रहे, कॉज से जब हमें कोई मतलब न रहे, ओनली हम इफेक्ट ऑफ मोशन, इफेक्ट्स को पढ़े, उसको हम बोले काइनेमेटिक्स।
और जिसमें हमें कॉज और मोशन दोनों को पढ़ना हो उसको बोले हम क्या, डायनामिक्स। कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन क्या था, फोर्स था कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ऑफ मोशन का कारण क्या था, फोर्स था, लेकिन उसका रिजल्टेंट क्या था, इफेक्ट क्या था, मोशन। पहले एक ब्लॉक था उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई 10 न्यूटन, वो क्या हो गया, कॉज। कॉज मतलब उसके कारण होगा जो भी उसमें होगा। अब रिजल्टेंट क्या आया भाई, वो ब्लॉक मूव करने लगा। एक काइनेमेटिक्स में हम पढ़ते हैं ओनली उन चीजों को जो इफेक्ट होते हैं। इफेक्ट मतलब मोशन के पैरामीटर, पैरामीटर मतलब एक्सेलरेशन, जैसे कि हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे, वेलोसिटी को पढ़ेंगे, डिस्टेंस को पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट को पढ़ेंगे, इन चीजों को पढ़ेंगे। ये क्या है, कॉज है, इनको पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में। और डायनामिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, कॉज ऑफ मोशन, यानी कि इसके कॉज क्या थे। डायनामिक्स में पढ़ेंगे हम कॉज क्या थे, मतलब कारण क्या था। कारण क्या था, फोर्स। फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे अब किसमें, डायनामिक्स में। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स क्लियर है? काइनेमेटिक्स में हम मोशन पैरामीटर्स को पढ़ते हैं और डायनामिक्स में क्या पढ़ते हैं, हम कॉज ऑफ मोशन को पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. अब आता है मोशन और रेस्ट। एक्चुअली में मोशन और रेस्ट होता क्या है, एक्चुअली में होता क्या है ना, कि न तो कोई चीज एब्सोल्यूट रेस्ट पे होती है, न कोई एब्सोल्यूट मोशन में होती है। अभी देखो, अभी मैं आपको बताता हूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लो मेरे सामने क्या ले लूं, पेन ही ले लेता हूं, ये पेन है, ये पेन है मेरे रेस्पेक्ट में, मान लो ये मेरे मेरे फेस से 15 सेंटीमीटर दूर है। अब इस पेन को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं, तो आपको ये मोशन में कब लग रहा है, मेरे फेस के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, पोजीशन Yes, चेंज sir. हो रही है। तो तब इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये मोशन में, अगर इसकी पोजीशन चेंज ना हो, जैसे आपके हाथ में मोबाइल लगा हुआ है, जैसे आप ऐसे देख रहे हो मोबाइल को या लैपटॉप को, तो मोबाइल भी रेस्ट पे है, आप भी रेस्ट पे हो, इसीलिए आप बोल पा रहे हो कि मोबाइल रेस्ट पे है, क्योंकि आपके रेस्पेक्ट में उसकी कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। क्लियर है कि नहीं, रेस्ट और मोशन? यस सर। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये बंदा टीवी के सामने बैठा हुआ है और टीवी देख रहा है। अब आप रूम से देख रहे हो इस बंदे को आप रूम से देख रहे हो, तो ये बंदा आपको रेस्ट पे दिखेगा कि मोशन में? सर रेस्ट। आप रेस्ट पे हो। अभी आप अपने बारे में बताओ कि आप अपने हिमाचल में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, आप रेस्ट पे हो या मोशन में हो? सर रेस्ट। पक्का सब रेस्ट पे हो? अब ये जादू होगा, अभी एक जादू करूंगा, उससे आप बोलोगे, खुद ही आप ही बोलोगे कि नहीं सर हम तो मोशन में हैं। करूं जादू? Yes, sir. अभी आप ये बताओ, रेस्ट पे हो या मोशन में हो? अभी आप रेस्ट पे हो सब लोग? रेस्ट। ठीक है, ओके ओके। अभी मैंने इस बंदे को, अभी मैं रूम से देख रहा था, अगर मैं इस बंदे को क्या कर रहा हूं, आउट ऑफ अर्थ से देख रहा हूं, मैंने स्पेस से देख रहा हूं, तो ये बंदा रेस्ट पे होगा कि मोशन में होगा? Motion. क्यों होगा मोशन में? क्योंकि सर अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है, अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है। शक्तिमान देखा है आपने, शक्तिमान? यस सर। शक्तिमान क्या करता है, अपनी एक्सिस से रोटेट भी करता है और आगे भी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? यस सर। वही वाली मोशन करती है अर्थ, वही वाली मोशन करती है अर्थ, और उसके अराउंड करती है। क्या होता है वो सारी चीजें हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। आप इतना समझो, शक्तिमान की मोशन करती है हमारी अर्थ। अब आप ये बताओ, ये बंदा रेस्ट पे है या मोशन में है? Motion. अभी मैं आप सब लोगों को, आप अपने अपने घर से देख रहे हो, मतलब पढ़ाई कर रहे हो, और मैं आपको स्पेस से देख रहा हूं, तो आप सब लोग रेस्ट पे हो या मोशन में हो? मोशन। देखा जादू, देखा जादू। अभी आप कह रहे थे कि सर मैं रेस्ट पे हूं, अभी आप कहने लगे कि मोशन में हूं। देखा जादू? इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सर एक्चुअली में न तो कोई चीज रेस्ट पे होती है, न कोई मोशन में होती है। ये सारी चीजें डिपेंड करती है हम कहां से देख रहे हैं। यानी कि कोई अगर रेस्ट पे है या मोशन में है, तो वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जर्वर पे। यहाँ पे आई क्या है, ये जो आई है ये क्या है, ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर है कि नहीं? जब हम इस बंदे को देख रहे थे,
तो ये बंदा हमें इस रूम से देख रहे थे, क्यों इस रेस्ट पे दिख रहा था, क्योंकि ये बंदा बैठा हुआ था, इसके सराउंडिंग में जो इसके टेबल, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह सब कुछ रखा था, उसके रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो हमें दिखा रेस्ट पे। अभी जब हम स्पेस से देखने लगे तो भाई ये घूम रहा है, अब तो हमें ये मोशन में दिख रहा है, क्योंकि हम लोग स्पेस से देख रहे हैं इसको, हम अर्थ पे नहीं है। मैं आगरा में बैठा हूं, आप हिमाचल में हो, हम दोनों लोग अर्थ पे हैं, तो हमने क्या मान लिया कि अर्थ तो रेस्ट पे है। अब अर्थ रेस्ट पे है तो मेरे रेस्पेक्ट में आप रेस्ट पे हो, आपके रेस्पेक्ट में मैं रेस्ट पे हूं। लेकिन अगर यहीं पे अगर मैं स्पेस में जाके आपको देखूंगा तो आप क्या हो जाएंगे, मोशन में। तो ये चीजें क्या डिपेंड किस पे, देखो, so motion is a combined property of observer and object। ये डिपेंड करता है कि आप कहां से देख रहे हो, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि आप मोशन में हो या रेस्ट पे हो। देखो एक और स्टेटमेंट भी लिखा है, देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट का कोई ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। जैसा आपने बोला था ना पहले, मैंने जब आपको पूछा था कि ये बंदा टीवी के सामने बैठा है तो ये रेस्ट पे है या मोशन में है। अब आपसे कोई अगर पूछेगा ना आगे आगे फ्यूचर में, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ये बताओ कि मान लो कोई टेबल पर मोबाइल रखा है, आपसे पूछे ये बताओ ये मोबाइल रेस्ट पे है या मोशन में है, उससे अगला क्वेश्चन आप उससे करोगे, उसका आंसर देने से पहले आप उसको ये पूछोगे, सर पहले मुझे आप ये बताइए आप इसे कहां से देखना चाहते हो, अर्थ से देखना चाहते हो या फिर स्पेस से देखना चाहते हो। अगर उसने बोला स्पेस से देखना चाहता हूँ तो वो किस पे होगा, टेबल पे मोबाइल रखा हुआ है, स्पेस से देखने पे किस पे होगा, मोशन में। तो अगर आप अर्थ से देखना चाहते हो, अर्थ में मान लो अपने सामने अर्थ पे बैठ के ही देखना चाहते हो तो वो किस पे होगा, रेस्ट पे। क्लियर है आपको ये रेस्ट ऑफ, यस सर, क्लियर है आपको? ऐसे ही हम देखते हैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं कि देखो ये ट्री है, ये ट्री अगर अर्थ पे है तो ये ट्री तो रेस्ट पे होगा। यस सर। अब देखो ट्री के साथ में ये बंदा खड़ा हुआ है, ये जो बंदा दिख रहा है ना आपको, ये बंदा खड़ा हुआ है, तो इसने इस बस को ऑब्जर्व कर रहा है ट्री के रेस्पेक्ट में, ट्री के रेस्पेक्ट में बस को ऑब्जर्व कर रहा है कि बस मोशन में है कि नहीं। देखो आपको बस चलती हुई दिख रही है। यस सर। अभी इस बंदे ने क्या देखा कि ट्री तो रेस्ट पे है लेकिन क्या बस मोशन में है। बस किस में है, मोशन। तो ये किसके रेफरेंस पॉइंट में देख रहा है, किसके रेफरेंस में देख रहा है, ट्री के रेफरेंस में देख रहा है कि नहीं देख रहा है। यस सर। तो यहाँ पे क्या है, बस मूव अवे फ्रॉम द ट्री। देखो रेफरेंस क्या है, ओरिजिन क्या है, पोजीशन ऑफ ट्री। ये पोजीशन ऑफ ट्री के रेस्पेक्ट में देख रहा है, पोजीशन ऑफ ट्री के रेस्पेक्ट में देख रहा है कि बस मूव कर रही है नहीं कर रही। अभी देखो अगले वाले में क्या होगा, अभी ट्री मूव करेगा। अभी देखो ये जब बस के ऊपर आ गया, अब ये बंदा यहां से उतर के बस के ऊपर आ गया, अब ये बस आगे की तरफ चल रही है, लेकिन इसको क्या लगेगा कि ट्री पीछे की तरफ जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो अभी इसको क्या लगेगा, बस तो मेरी रेस्ट पे है, बस तो मेरी रेस्ट पे है, लेकिन पेड़ ट्री पीछे की तरफ जा रहा है भाई, ट्री पीछे की तरफ। अभी ये क्या बोलेगा कि नहीं सर बस तो हमारी रेस्ट पे है लेकिन ट्री किसमें है, मोशन में। मोशन। क्लियर है आपको, मोशन और रेस्ट किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अभी देखो इसमें क्या था, ओरिजिन क्या माना था इसने, पोजीशन ऑफ बस, यानी कि इसने जो बस की जो पोजीशन थी उसको रेस्ट पे मान लिया। ये वही लिखा है जो मैंने आपको समझाया है लैंग्वेज में। क्लियर है? यस सर। अभी क्या, अच्छा तो ये बताओ, मैंने अभी इस वाले में बोला था कि इस वाले में जो ट्री बस मोशन में है, ट्री रेस्ट पे है। अब मैं बोल रहा हूं कि ट्री मोशन में है, बस रेस्ट पे है। भाई उल्टा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्या दोनों गलत हैं, दोनों सही हैं? सर जी दोनों सही, दोनों सही है, दोनों सही है। क्यों सही है दोनों, डिपेंड कर रहा है कि आप कहां से, किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो, किसके रेफरेंस पॉइंट में देख रहे हो। बोथ ऑब्जर्वेशन आर करेक्ट, बोथ ऑब्जर्वेशन आर करेक्ट। द डिफरेंस क्या है, कहां से आप ओरिजिन ले रहे हो, टेकन एज ओरिजिन, व्हाट इज टेकन एज ओरिजिन। अगर आप ट्री को ओरिजिन लोगे तो आपको बस मोशन में दिखेगी, अगर आप बस को ओरिजिन लोगे तो आपको ट्री मोशन में दिखेगा। अभी अच्छा एक एग्जांपल और बताता हूँ। कभी आप बाइक से जा रहे हो या फिर साइकिल से थोड़ा स्लो होती है ना, साइकिल में इतना फील नहीं हो पाता, लेकिन अगर आप बाइक से जा रहे हो
तो आपको लगता है कि आप रोड पे आगे की तरफ जा रहे हो, पेड़ पीछे की तरफ बहुत तेजी तेजी से पेड़ पीछे की तरफ निकलते जाते हैं, साइड से निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पेड़ जब पीछे की तरफ, हमें क्या लगता है कि पेड़ अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन हम क्या होता है एक्चुअली में, क्या हो रहा होता है, हम आगे आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। यस और नो? Yes, Yes. yes, अरे sir. अरे जैसे आप मान लो आप बाइक पे, अच्छी वाली बाइक है आपकी, होंडा सिटी टाइप की, ठीक है, इस पे आप मूव कर रहे हो, इधर पेड़ खड़े हुए हैं, इधर पेड़ खड़े हुए हैं, तो आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो पेड़ आपको ऐसा लगेगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। और उससे भी अच्छी बात क्या है, अगर आप v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा v वेलोसिटी से पेड़ अब पीछे की तरफ जा रहे हैं, ऐसा आपको लगेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बाइक को ओरिजिन ले रहे हो और ट्री को, और बाइक के रेस्पेक्ट में ट्रीज को देख रहे हो, तो आपको ट्री मूव करते हुए दिख रहे हैं, बाइक मूव करते हुए नहीं दिख रही है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मोशन एक रिलेटिव, मोशन हमेशा रिलेटिव होती है, एक चीज के रेस्पेक्ट में दूसरी चीज को देखा जाता है, बोल सकता हूँ Yes, कि sir. नहीं? अच्छा, एक एग्जांपल और देता हूँ जो बस का ही, अब आप आए मतलब थोड़ा सा डाउट में लग रहे हो आप मुझे। ये कोई बस है, यहाँ पे कंडक्टर बैठा है, यहाँ ड्राइवर बैठा है, ठीक है, ये वाली एक लाइन है, यहाँ गेट है, और एक वाली लाइन ये है, ठीक है, इस पे शीट है कुछ, यहाँ पे एक बंदा बैठा है, यहाँ पे एक बंदा है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे। एक बंदा कोई बाहर यहाँ स्टेशन पे खड़ा होके वेट कर रहा है बस का। इस बस की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। इस बंदे को बस बस की कितनी स्पीड वेलोसिटी दिखेगी? इस बंदे को बस की वेलोसिटी कितनी दिखेगी? सर 10 सर 10। अरे 10 है, ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है तो इसको 10 दिखेगी। इस बंदे को जब मान लो इसको, इसका 1 है, ये 2 है, ये 3 बंदा है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। इस 1 बंदे को 4 की स्पीड क्या दिखेगी? 4 की स्पीड क्या दिखेगी 1 बंदे को? बस पूरी 10 मीटर पर सेकंड क्या दिखेगी? नहीं, रेस्ट पे। रेस्ट पे बेटा, रेस्ट पे दिखेगा, रेस्ट पे दिखेगा। आपको ऐसा लगता है क्या बस में बैठ के जा रहे हो, जिस बस में बैठ के जा रहे हो उसमें आपके पड़ोसी वाला जो सीट वाला है वो आपको स्पीड से मूव करता हुआ दिखता है क्या? नहीं, वो रेस्ट में होता है वो। हाँ, आप लोगों को ये लगता है कि हम दोनों रेस्ट पे हैं, क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, बस को एज अ ओरिजिन ले लिया है। लेकिन यहाँ पे जो बंदा, अगर आप बस से बाहर से देखोगे उसको आप मोशन में दिखोगे। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? अब आगे थोड़ा आगे बढ़े। Yes, sir. जी सर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही होता है जो मैंने अभी आपको बताया कि किसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं अगर किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट फॉर्म में जो बताए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर 3 एक्सिस में हमें बता दे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है और किसके रेस्पेक्ट में हम चीजों को देख रहे हैं। जैसे आपने देखा था बस के ऊपर बैठे थे, बस के ऊपर जब बैठे थे तो हमने बस के रेस्पेक्ट में देखा था, ट्री को देखा था कि नहीं? Yes, sir. और जब जमीन पे ट्री के साथ खड़े हुए तो हमने ट्री के रेस्पेक्ट में देखा। उसी को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसको हम रेफरेंस फ्रेम ले रहे हैं? फील आ रहा है कि नहीं आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये फील आ रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फील आ रहा है। जहां पे हम बैठे होते हैं उसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। रेफरेंस का मतलब है उसको हम रेस्ट पे मान लेते हैं। उसको हम किस पे मान लेते हैं? रेस्ट पे। Yes. जैसे बस के अंदर हम बस के अंदर थे, बस के अंदर भाई, बस के अंदर जब हम थे तो हमने इस बंदे को, ये बंदा रेस्ट पे दिखा था, बल्कि बस तो मोशन में थी ना, मोशन में थी कि नहीं बस? जी सर। Yes, sir. इस बंदे को, ये बंदे 1 को 2 रेस्ट पे दिखा था। क्यों दिखा था? क्योंकि हमने इस बस को एज अ रेफरेंस फ्रेम ले लिया था। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अब आता है टाइप ऑफ मोशन पे।
बेटा टाइप ऑफ मोशन, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया पहली स्लाइड में ही, जब मोशन स्टार्ट कर रहे थे, मोशन इन 1D स्टार्ट कर रहे थे, उसी टाइम पे मैंने आपको बताया था मोशन इन 1D क्या होता है। वो मोशन जिसमें हमें वन कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े, ओनली वन कोऑर्डिनेट इज सफिशिएंट टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करने के लिए, किस टाइम पे किस पोजीशन पे है, उसको डिफाइन करने के लिए अगर हमें एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े तो 1D, 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े तो 2D, और 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़े तो 3D। अरे देख लो भाई, 2 कोऑर्डिनेट की Yes, जरूरत sir. पड़ रही है तो 2D हो गया, 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है तो 3D हो गया। अब देखो ये देखो यहाँ पे जब ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव करेगा, कहीं पे भी मोशन में जाएगा, तो क्या हमें ओनली एक्स कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी? यस सर। अब जब sir. जैसे कि आप आगे, इससे आगे ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे जब प्रोजेक्टाइल, ऐसे करके जब प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, तो क्या मुझे इसकी पोजीशन बताने के लिए, इस बॉल की पोजीशन बताने के लिए मुझे एक्स एक्सिस भी चाहिए और वाई एक्सिस की वैल्यू भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. देखो एक्स की इतनी वैल्यू चाहिए, एक्स की मुझे इतनी वैल्यू चाहिए, वाई की इतनी वैल्यू चाहिए, तब मैं इसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता पाऊंगा। अभी ऐसे ही ये वाली बॉल है, ये वाली बॉल है, इसकी पोजीशन बताने के लिए मान लो एक्स और वाई तो हमें क्लियर दिख रहा है, देखो एक्स की वैल्यू ये वाली चाहिए और वाई की वैल्यू मुझे ये वाली चाहिए, ठीक है। अब जेड के लिए क्या है, जेड क्या है ना, ये कोई क्यूब के अंदर एक बॉल डाल दो, कोई ये क्यूब, आप कार्टून देखा है आपने, कार्टून जिसमें आप Yes, sir. कोई भी चीज रख के आती है तो वो कार्टून की जो शेप होती है वो क्यूब जैसी, उस कार्टून में अगर बीच में कुछ रखा हुआ है, बीच में रखा हुआ है, और आप एक एक कॉर्नर को अगर आप एक एक्सेस ले लो जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सेस हो जाएगी, एक वर्टिकल एक्सेस हो जाएगी, एक होगी अंदर की तरफ, जैसे आपके मोबाइल की स्क्रीन से बाहर की तरफ, स्क्रीन से बाहर की तरफ। तो जब हमें तीनों एक्सिस की जरूरत पड़ती, तीनों कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, तो हम होते हैं 3D मोशन। ये आपके अभी हम लोग सिर्फ 1D पढ़ेंगे और 2D पढ़ेंगे, 1D और 2D, ये आपके सिलेबस में नहीं है 3D मोशन, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? 1D 2D समझ में आया आपको? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. आगे बढ़े। यस Yes, सर। अब sir. आता है हमारा डिस्टेंस sir. एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हमारा कंसेप्ट आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो इस बंदे को देखो, आप जो नीचे मूव कर रहा है, आपको ये बंदा दिख रहा है, ये जो, हाँ कहाँ गया, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये बंदा दिख रहा है, ये ऐसे मूव Yes, करते। देखो sir. अब आप 0 से देखना, यहाँ 6 तक पहुंच गया, लौट के आ रहा है लेकिन इधर बढ़ रहा है। देखो लौट के आएगा तब भी इधर बढ़ेगा डिस्टेंस। 2 पे पहुंच गया लौट के, तब 10 हो रहा था, 2 पे पहुंच रहा था तब ये 10 हो रहा था। यानी कि डिस्टेंस किसे बोलते हैं? लेंथ ऑफ टोटल पाथ, लेंथ ऑफ टोटल पाथ उसको बोलते हैं डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल आपका घर है मान लो यहाँ पे और स्कूल है यहाँ पे, ठीक है। अब आप एक दिन गए ऐसे करके, एक दिन गए ऐसे करके, एक दिन गए ऐसे करके, तो ये जो लेंथ है ना इन पाथ्स की, इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। इसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। अगर आप शॉर्टेस्ट वे से गए, शॉर्टेस्ट मेथड से गए, अगर शॉर्टेस्ट तरीके से गए, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होती है? टोटल पाथ की जो ट्रेवल्ड किया है आपने, पाथ एक्चुअल में जो पाथ चल के गए हो, उस पाथ की लेंथ को हम बोलेंगे डिस्टेंस। जैसे आप देखिए ये बंदा जब 0 से चल के जा रहा है 6 तक पहुंच गया, तो लौट रहा है ना, तो देखो यहां से यहां तक आया, 6 + 2 कितना हो गया? 8 हो गया। जब यहां से यहां तक पहुंचा तो कितना हो गया? 10 मीटर हो रहा था यहां तक, जैसे क्योंकि यहां तक गया था फिर यहां से लौट के आया है। जैसे कि यहां से गया था यहां तक पहुंचा 6 तक, यहां से ऐसे लौट के आया यहां तक। ये जो यहां से यहां तक प्लस ये वाली लेंथ, इस टोटल का जो एडिशन होगा, टोटल पाथ की एक्चुअल जो पाथ की लेंथ होगी, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट में आप देखोगे जरा कि ये जब बंदा 6 तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है तो क्या है? 6 है। लेकिन जब लौट के आ रहा है तो देखो ये कम हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं? देखो 6 तक जा रहा है, लौट के आ रहा है तो कम हो रहा है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। पहली बात तो ये है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर।
स्केलर वेक्टर तो ध्यान होगा आपको, वेक्टर चैप्टर में Yes, sir. कि स्केलर उसे बोलते हैं जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है डिफाइन करने के लिए, और वेक्टर उसे बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की जरूरत होती है। अब आप इधर भी देख सकते हो कि डिस्टेंस को हमने ओनली लिखा है 10 मीटर या 0 मीटर या 4 मीटर, उसके पीछे डायरेक्शन शो नहीं की है। यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट में हमने वो भी लिखा है प्लस डायरेक्शन भी शो की है, पीछे डायरेक्शन भी आता है, राइट आता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अभी अभी Right. जो हम रास्ते से जा रहे थे, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दो डेफिनेशन है, जो फाइनल पोजीशन थी और एक आपकी इनिशियल पोजीशन थी। मान लो आप अभी यहाँ पे थे और थोड़ी देर बाद आप यहाँ पे हो गए, मान लो ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन। यहाँ से यहाँ तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगी कि नहीं होगी? Yes, तो sir. ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और ये जो ऐसे करके मान लो कभी गए या ऐसे करके गए या ऐसे करके कभी भी कैसे भी करके गए, तो इन सभी लेंथ को क्या बोलेंगे हम? डिस्टेंस। Distance. ये सभी लेंथ है, इसको बोलेंगे हम डिस्टेंस। Distance. तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल देखो एक चीज बताओ, ये दो ऑब्जेक्ट, ये दो पोजीशन थी हमारी इनिशियल और फाइनल, इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या थी? शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस थी, लेंथ थी उनकी, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे। Yes, sir. क्या Yes, sir. क्या हम कोई भी रास्ता Yes, sir. किसी भी रास्ते से चले जाएं, हम किसी भी रास्ते से चले जाएं, मान लो ये लेंथ थी अगर 1 किलोमीटर, तो ऑब्वियसली है कि ये 1 किलोमीटर से ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी? ये भी 1 किलोमीटर से ज्यादा Yes, होगी। sir. Yes, sir. एक चीज हमेशा याद रखनी है कि कभी भी डिस्टेंस जो है वो हमेशा ज्यादा होगी या इक्वल होगी, किसके? डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस हमेशा या तो ज्यादा होगी या इक्वल होगी, किसके? डिस्प्लेसमेंट के। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से ज्यादा हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. अभी एक चीज Yes, एक sir. और एक एग्जांपल और देता हूं, चलो एक एग्जांपल और देता हूं आपको। आप गए A टू B, यहाँ पे A टू B गए, फिर B से C आए। अब देखो डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस होगी जैसे A टू B की मान लो हम 10 किलोमीटर डिस्टेंस है और B टू C की मान लो 5 किलोमीटर डिस्टेंस है। देखो डिस्टेंस क्या होती है? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल, जो पाथ आपने ट्रेवल किया है उसकी जो टोटल लेंथ होगी उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होगी आप मुझे बताओ जरा, डिस्टेंस क्या होगी? 10 प्लस 5 15 किलोमीटर, 5 15 किलोमीटर। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है? ये है ना। Yes, sir. यहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस Yes, क्या होगी? यही वाली डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी शॉर्टेस्ट? Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं इसको 10 माइनस के 5 लिख सकता हूँ? ये वाली डिस्टेंस टोटल, Yes, ये वाली डिस्टेंस Yes, माइनस sir. की ये वाली डिस्टेंस। Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट क्या Sir. हुआ? 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 5 किलोमीटर। 5 kilometer. क्लियर है? अभी देखो Yes, जैसे sir. अभी आपने स्टार्ट किया यहाँ से, मान लो चलना स्टार्ट किया, आप ऐसे घूम के आप यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए। अभी इसकी पोजीशन और इनिशियल पोजीशन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगी कि नहीं होगी? ये वाली Yes, शॉर्टेस्ट। sir. Yes, sir. Yes, sir. जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और जो घूम घाम के कैसे भी रास्ते से आइए, कोई भी हजारों रास्ते, चाहे ये मान लो ऐसे आ जाए चाहे ऐसे आ जाए, क्या कोई ऐसा रास्ता है जो इस डिस्प्लेसमेंट से कम डिस्टेंस में ट्रेवल हो जाए? No, sir. ऐसा कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए हम क्या बोलते No, हैं sir. कि डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का फंडा क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब देखते हैं हम पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हम कौन से चैप्टर में पढ़े थे? पढ़ चुके हैं हम इसको। कौन से चैप्टर में पढ़े थे, कोई बताएगा मुझे? यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़े थे क्या?
यूनिट Yes, sir. यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़े थे, नो सर। तो Yes. कौन से में पढ़े थे? फिर कौन से चैप्टर में पढ़े थे पोजीशन वेक्टर को? बेटा इसमें नाम लिखा हुआ है, कौन से चैप्टर में पढ़े थे? So fourth. वेक्टर में पढ़े थे Vector. बेटा, वेक्टर चैप्टर में पढ़े थे। इससे पहले वेक्टर, इससे पहले मैथमेटिकल टूल, उससे पहले वेक्टर चैप्टर हुआ था। वो वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता है, वो वेक्टर जो हमारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन बताए, उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अच्छा मुझे ये बताएगा कोई कोई पोजीशन वेक्टर, जो भी वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा मैं, बताओगे? सर जी अनरूट में। अंडर रूट में, अंडर रूट में क्या होगा? सर जी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। एग्जैक्टली। जो पोजीशन वेक्टर होता है या फिर कोई भी वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर हो, उसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसके आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस के का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, इन तीनों का स्क्वायर कर देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. अब आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने क्या बताया था आपको अभी, इससे पहले डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया था? डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, बताया था कि नहीं? अब देखो मान लो Yes, sir. यहाँ पे आपकी कोई इनिशियल पोजीशन थी जिसको हम 1 बोलते हैं, इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल पोजीशन आपकी ये थी 2 है। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम बोल रहे हैं R1 वेक्टर, और इसका जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है उसको हम बोल रहे हैं R2 वेक्टर। अब देखो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है, तो मान लो ये आई, इसके साथ आई लगा दो, इसके साथ जे लगा दो, इसके साथ के लगा दो, ये R1 वेक्टर हो जाएगा। इसके साथ आई लगा दो, इसके साथ जे लगा दो, इसके साथ के लगा दो, ये क्या हो जाएगा? R2 पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो ये जैसे कि ये लिख रखे हैं, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था भाई? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, था कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब R2 माइनस के R1 करेंगे तो हमने क्या बताया था सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में, कि आई वाले का आई वाले के साथ जुड़ेगा या घटेगा, जे वाले का जे वाले के साथ माइनस होगा या प्लस होगा, के वाले का के वाले के साथ होगा। तो हमें R2 में से R1 माइनस किया है, करना है, तो क्या x2 माइनस x1 करेंगे? x2 Yes, माइनस sir. x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। क्लियर है कि नहीं आपको ये सब? Yes, sir. Yes, ये sir. Yes, sir. सेम स्लाइड हम दूसरी बार कर रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। Yes, sir. Yes. अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करो जरा, आपके लिए है अभी। अब मैं आपको देता हूं 3 मिनट, इस क्वेश्चन को करो। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हैवी नहीं है। इस क्वेश्चन को करने के बाद में हैंड रेस करना है बस आपको। वेट कर रहा हूं मैं आपका, आपके सॉल्यूशन का।
अभय कुमार का आंसर आया है, डिस्टेंस आया है 1100, डिस्प्लेसमेंट आया है 200। और किसी का आया कुछ? ओनली एक, अच्छा ये किसी का, शिखा आपका 650 आया है डिस्टेंस, 250 आया डिस्प्लेसमेंट, शिखा ठाकुर। सर डिस्टेंस गलती से मैंने 50 प्लस कर दिया था 500 की जगह, तब गलत आया। अच्छा फिर क्या आ रहा है आपका फाइनल आंसर शिखा? सर 1100 डिस्टेंस और सर डिस्प्लेसमेंट, 1 मिनट। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का नाम बहुत अच्छा, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष आपका एक आंसर तो सही है लेकिन एक गलत है यार, ट्राई करो फिर से अंतरिक्ष। ये थैंक यू नाम के लिए था, ये गलत आंसर बताने के लिए था। चलो अब मुझे नहीं लग रहा बाकी लोगों का आएगा गेम के लिए। ओके ओके ओके, समीर राजपूत का आ गया, सही है। चलो अभी उसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कैसे क्या सीन बनेगा। अभी देखो, अभी हमको क्या करना है, डायरेक्शन देख, डायरेक्शन बेस पे चलना है। अ बॉय स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एंड वॉक 400 मीटर ड्यू साउथ। देखो ये हमने पेज पे कैसे बनाते हैं डायरेक्शन, ये हमेशा याद रखना है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब देखो अपने अपने नाम से याद रख सकते हो या कोई भी ऐसा तरीका ढूंढो जिससे ये हमेशा याद रहे डायरेक्शन। डायरेक्शन वैसे इधर उधर की हो जाए तब भी कोई आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है उसमें। देखो अभी आप क्या करो, डायरेक्शन को इस पॉइंट पे बना लो। यहाँ पे होम है, एच फॉर होम। अभी अब मान लो यहाँ पे ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ। क्या चल रहा है, 500 मीटर ड्यू टू साउथ। साउथ की तरफ 500 मीटर चल रहा है। देखो साउथ किधर है, नीचे, साउथ की तरफ 500 मीटर चला, यहाँ पे पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया। अब क्या कर रहा है, 400 मीटर ड्यू टू वेस्ट। अब अभी देखो यहाँ पे साइड बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। कितना चला है, अरे कुछ बोलो तो सही कुछ। यस सर। कैमरा ऑन नहीं किया मैंने। अब देखो 200 मीटर किधर चल रहा है, साउथ की तरफ। 200 मीटर अगर साउथ की तरफ चल रहा है तो यहाँ 200 मीटर नॉर्थ की तरफ चल रहा है, 200 मीटर नॉर्थ की तरफ चल रहा है। ये पहले चला है 400 मीटर, 400 मीटर ड्यू टू वेस्ट। अब देखो इस पॉइंट पे अगर आप बैठ के देखोगे तो वेस्ट की तरह इस डायरेक्शन में है कि नहीं? Yes, sir. तो 400 मीटर इस डायरेक्शन में वेस्ट की तरफ। अब यहाँ पे पहुंच गए। यहाँ पे पहुंचने के बाद में क्या चल रहा है, 200 मीटर ड्यू टू नॉर्थ, 200 मीटर नॉर्थ की तरफ चल रहा है। अब नॉर्थ हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पे फिर से बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ ऊपर की तरफ है, 200 मीटर ऊपर की तरफ चल जाएंगे। क्या कहाँ पहुंच गए हम, स्कूल पहुंच गए। पहुंच गए स्कूल? यस सर। Yes, sir. स्कूल कैसे पहुंचे, क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। अब इन सबको हटा देता हूं मैं थोड़ा सा, इससे थोड़ी सी क्लैरिटी रहे। अब देखो यहां तक जब पहुंच गए तो हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस तो आप सिंपली निकाल सकते हो। डिस्टेंस क्या करोगे आप,
डिस्टेंस सिंपली निकाल सकते हो, ऐड कर दो सबको। डिस्टेंस क्या था, लेंथ ऑफ द पाथ, यानी कि 500 मीटर प्लस 400 मीटर प्लस 200 मीटर, सिंपली 1100 मीटर। ये तो किसी का गलत आया ही नहीं होगा डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस क्या था, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। टोटल लेंथ पाथ की क्या थी, तीनों को ऐड कर दो, सिंपल डिस्टेंस तो हो गई। अब हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट। क्या मैं यहां से ये डिस्प्लेसमेंट, क्या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस घर के और स्कूल के बीच में ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ये वाली होगी कि नहीं? यस सर। यस सर। क्या इससे भी कोई छोटा रास्ता हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अब मुझे ये बताओ, ये जब ये ट्रायंगल समझ दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल? यस सर। अब मुझे ये बताओ, Yes. ये वाली अगर मुझे लेंथ निकालनी है, और यहाँ से एच से लेके इस पॉइंट तक, मान लो आई मान लेता हूँ, एच आई की लेंथ 500 है, और इसकी एस जे मान लेता हूँ, एस जे की लेंथ 200 है, तो क्या मैं इसको 500 माइनस के 200 लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। क्लियर है आप लोगों को ये? यस Yes, sir. सर। अब देखो, ये 400 है तो ये भी 400 हो जाएगी। यस यस सर। सर। यस सर। तो अब इन दोनों की हेल्प से मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, तो क्या ये वाला जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगा? यस यस सर। यस सर। तो क्या एस कैसे आ जाएगा, अंडर रूट में 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा अंडर रूट में क्या आएगा, 300 का 900, 9 पे 4 टाइम्स 0 प्लस 16 पे 4 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 500 मीटर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है आपको ये? यस सर। अब हमें इसकी डायरेक्शन Yes, sir. निकाल ली है। अब हमें डायरेक्शन निकाल ली है, तो मान लिया हमने ये एंगल वर्टिकल से डायरेक्शन निकाल ली, तो वर्टिकल से यही एंगल है ना। अब Yes, इसको sir. मान लिया हमने थीटा, इसको मान लिया थीटा। अब इस थीटा के लिए ये बेस होगा या परपेंडिकुलर होगा, ये यहां से यहां तक ये वाला क्या होगा? अरे बेस होगा कि परपेंडिकुलर है बेटा? ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। जो एंगल से जो साइड Sir. चिपकी हुई होती है वो बेस होता है, और जो अदर साइड होती है, एंगल के सामने वाली साइड होती है, उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये Yes, sir. 90 डिग्री का एंगल है। अब बताओ मुझे Yes, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? 400 है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. बेस क्या है? बेस 300। तो टेन थीटा यस सर। Yes, sir. की वैल्यू क्या आ गई? 4/3 आएगी कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अब देखो 4/3 टेन थीटा की वैल्यू अगर आ गई है, तो हम आपको मैजिक ट्रायंगल याद है क्या? मैजिक ट्रायंगल Yes, कल sir. परसों ही आपको बताया था। Yes, मैजिक ट्रायंगल से जो 4/3 होती है वो 1053 की वैल्यू होती है। मैजिक ट्रायंगल से बताऊं आपको मैजिक ट्रायंगल क्या था। ये 53 था, अगर ये 37 था, तो 53 वाली साइड 3 थी, ये 4 थी, ये क्या थी? 5। यही था ना मैजिक ट्रायंगल। Yes, sir. अब इसमें Yes, sir. अब इससे 1053 की वैल्यू निकालो। 1053 की वैल्यू निकालना। 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 53 के Yes, लिए sir. ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, क्या sir. होगा? 4/3। Yes, sir. तो 1053 की वैल्यू आ रही है, 4/3 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 53 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है एंगल कैसे निकाला हमने 53? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैजिक ट्रायंगल आपको याद है तो आप 53 पे पहुंच जाओगे। अगर मैजिक ट्रायंगल याद नहीं था तो साइन जो tan इनवर्स 4/3 की वैल्यू आपको नहीं पता है, ना तो टेबल में होती है ना कहीं और होती है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि मैजिक ट्रायंगल कितना इंपोर्टेंट है। क्लियर है आपको ये? Yes, sir. यस सर। Yes, दूसरा sir. एक और मेथड से कराऊं इसको, जैसे ये एक्सप्लेन किया है इसमें, इससे भी करना है या ये काफी है? बता दो आप, जैसा आप कहोगे वैसा करवा दूंगा। करवाऊं? करवा दो सर। ठीक है करवा देते हैं, क्या दिक्कत है। इसको हटा देते हैं जरा।
अभी आपको ये याद है कि यहाँ पे मान लिया मैंने ईस्ट को मान लिया प्लस एक्स एक्सिस, और चलो यहाँ पे नहीं मानते हैं, अलग मान लेते हैं कि देखो दो एक्सिस में ही चलेंगे हम। ये प्लस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। प्लस एक्स एक्सिस में आई कैप होता था कि नहीं होता था? यस सर। वाई डायरेक्शन में जे कैप Yes, होता था कि नहीं होता था? यस सर। और इस वाले में तो माइनस माइनस के हो जाएंगे दोनों। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं होम पे हूं, अगर मैं घर पे हूं, तो किसकी तरफ जा रहा है? 500 साउथ, 500 किधर जा रहा है? साउथ की तरफ जा रहा है ना पहले। यस सर। और Yes, साउथ साउथ किधर है? साउथ नीचे की तरफ है कि नहीं? यस सर। साउथ साउथ अगर नीचे की तरफ है तो यहाँ देखो नीचे की तरफ क्या है? माइनस के जे कैप आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या मैं S1 को S1 वेक्टर माइनस के 500 जे कैप लिख सकता हूँ? इसको यस सर। लिख सकता हूँ कि नहीं? yes, यस सर। अब सिमिलरली S2 के लिए आऊं अगर मैं, तो अब देखो S2 क्या कर रहा है? 400 ड्यू टू वेस्ट। अब यहाँ पे देखो वेस्ट किधर है? इस जगह पे वेस्ट देखो, वेस्ट किधर है? इधर है, इस डायरेक्शन में है। ये डायरेक्शन क्या शो कर रही है? माइनस के एक्स एक्सिस शो कर रही है कि नहीं कर रही है? यस सर। अब S2 को क्या लिख दूंगा? माइनस के 400 आई कैप। क्लियर है? यस सर। अब यस सर। सिमिलरली S3 के लिए लेते हैं। S3 क्या है? 200 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। अब देखो इधर नॉर्थ किधर है? ऊपर की तरफ है भाई, नॉर्थ तो ऊपर की तरफ है, और इसमें ऊपर की तरफ क्या है? प्लस वाई कैप, यानी कि जे कैप आ जाएगा। 200 जे कैप। क्या ये तीनों मैंने कैसे लिखी है, ये आपको क्लियर है? यस सर। क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब देखो जब ये तीनों लिख दिया तो सिंपली अब तो डिस्प्लेसमेंट सिंपल है। S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर, तीनों को ऐड कर दो। तीनों को ऐड करेंगे तो माइनस के 500 जे कैप, माइनस के 400 आई कैप, और प्लस के 200 जे कैप। अब देखो माइनस के 500 जे कैप है, माइनस के 500 जे कैप है ना, और ये प्लस के 200, तो माइनस के 300 वो 400 को पहले लिख देते हैं। माइनस के 400 आई कैप और माइनस के 300 जे कैप। यही होगा ना इसको सॉल्व करने के बाद में? यस सर। अब देखो, अब मैग्नीट्यूड अगर हमें इसका पूछना है, उसने क्या पूछा? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अंडर रूट में आई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? -400। माइनस के 400 का स्क्वायर प्लस माइनस के 300 का स्क्वायर। तो यहां से इसको हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। क्या आएगा? 500 मीटर आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यस तो क्या ये मेथड क्लियर है? अब डायरेक्शन की बारी आती है। डायरेक्शन क्या था बेटा? डायरेक्शन क्या था? हमने उसमें फॉर्मूले में पढ़ा था tan इनवर्स। देखो थीटा क्या था हमारा? tan इनवर्स y का j का कोफिशिएंट क्या है? j का कोफिशिएंट अपॉन, अगर हम वर्टिकल से निकाल रहे हैं, एक्सिस को अगर वर्टिकल से निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे? आई का कोफिशिएंट लेते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल से एक्सिस पता करते हैं तो आई का कोफिशिएंट लेते हैं, जे का कोफिशिएंट लेते हैं। और अगर वर्टिकल से एंगल निकालते हैं तो हम आई का कोफिशिएंट ऊपर लेते हैं। तो आई का कोफिशिएंट क्या है? आई का कोफिशिएंट 400 माइनस के, और जे का कोफिशिएंट क्या है? माइनस के 300। 3 तो tan इनवर्स 4/3 होगा यहाँ से। यस सर। तो वही थीटा की वैल्यू 53 डिग्री आएगा कि नहीं आएगी? आएगी सर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? यस सर। yes, क्लियर, समझ में आ गया आपको? यस sir. सर। आगे बढ़े। यस सर। yes, sir. ओके, अब आते हैं हम स्पीड एंड वेलोसिटी पे। स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है भाई? अभी थोड़ा सा टाइम है ना, अभी तो है 7 मिनट हो जाएगा ये। अब देखो स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड सिंपली आप समझ लो ये होती है स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो स्पीड एक्चुअली में होती क्या है?
जो हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे, टोटल Yes, sir. डिस्टेंस जैसे हमने क्या देखा था, एक तो देखी थी जैसे यहां से यहां तक के बीच में, एक तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी, उसको क्या बोलते थे हम, डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे। यस सर। एक हम ऐसे Yes, sir. ऐसे 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 करके गए थे यहां तक, इसको क्या बोल रहे थे, डिस्टेंस बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे। यस सर। Yes, sir. अगर हम डिस्टेंस अपॉन टाइम करें, यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, उसमें उस टाइम का डिवाइड कर दें तो हमारी आती है स्पीड। और वेलोसिटी क्या होती है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम बोलते हैं वेलोसिटी। क्लियर है। और ये Yes, तो मैं sir. बता ही चुका हूं कि स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। अब सबसे मेन इंपोर्टेंट बात क्या होती है कि जो स्पीड होती है ना, वो पॉजिटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन वेलोसिटी क्या होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ऐसा क्यों होता है कि स्पीड जो होती है ओनली पॉजिटिव होती है, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। कोई बताएगा मुझे, कोई बताना चाहेगा? गलत ही बता दो यार, कोई गलत ही बता दो, एटलीस्ट गलत ही बता दो। सर डिफरेंट होती है। डिफरेंट क्यों होती है? सर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होती है इसलिए। देखो अभी देखो, आपको सिंपल सी क्या बात करने बोलना था कि सर जो डिस्टेंस होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल मैं आपको, अगर आप एक मान लो ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अभी देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा हुआ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के यहाँ तक आ गया, तो मैं उसको बोलूंगा कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर, वर्ड याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर है। देखो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल क्यों है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ही चल रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो सकते हैं, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। ये बताया था कि नहीं बताया था मैंने? तो हम अभी अब देखो अगर ये ब्लॉक अगर उस डायरेक्शन की बजाय इधर चल के आता 5 सेंटीमीटर, इधर अगर 5 सेंटीमीटर चल के आता, तो इधर क्या होता, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पे डायरेक्शन का फर्क पड़ता कि किस डायरेक्शन में, माइनस के एक्स एक्सिस में है, तो ये क्या होता, माइनस के 5 मीटर। लेकिन डिस्टेंस क्या होती, प्लस के 5 मीटर। डिस्टेंस पे डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्प्लेसमेंट पे फर्क पड़ता है। ये डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट पे डायरेक्शन का फर्क पड़ता है, लेकिन डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा और टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, टाइम तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना। यस सर। और इसीलिए टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता और डिस्टेंस नेगेटिव होती नहीं है, इसीलिए स्पीड हमेशा पॉजिटिव आती है, नेगेटिव कभी हो नहीं सकती। ज्यादा से ज्यादा जीरो हो जाएगी, कब, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, तब। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो जीरो होगी, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। अब वेलोसिटी में क्या होता है, मान लो ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो पॉजिटिव हो गई, और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो हम लेंगे आगे चल के क्वेश्चंस में, हम लेंगे नेगेटिव वेलोसिटी। क्लियर है कि नहीं? यस सर। डिस्टेंस वेलोसिटी नेगेटिव क्यों हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है? यस सर। अभी देखो, अभी फर्स्ट वाले को आप बताओगे, कैन स्पीड भी नेगेटिव हो सकती है कि नहीं? नो सर। नो सर। क्यों नहीं हो सकती? नो सर। क्यों नहीं हो सकती, बताएगा कोई?
क्योंकि ये डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है, और जो स्पीड होती है, स्पीड जो होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर है? स्पीड यस सर। Yes. स्पीड स्पीड जीरो होगी, ज्यादा से ज्यादा जीरो होगी कब, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। कैन वेलोसिटी भी नेगेटिव? Yes. जी Yes, वेलोसिटी sir. नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट बैकवर्ड मूव कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। कैन डिस्टेंस भी नेगेटिव? डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है? No, sir. नहीं हो सकती, डिस्टेंस sir. नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। और कैन डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव? Yes, sir. यस सर, बिल्कुल एग्जैक्टली। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में रखा हुआ है या फिर मूव कर रहा है, तो हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे नेगेटिव। अब हम कल पढ़ेंगे इसको। कल क्या है? 13th ऑफ जैन को हम पढ़ेंगे। सॉरी 14th जैन, यहां से स्टार्ट करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड। चलिए यहाँ पर कुछ आएगा, यहाँ इसको हटा दो, इसी से समझ में आ जाएगा। यहाँ तक डन हो चुका है Yes, sir. Yes, sir. 13th जैन तक। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन।